डियर स्टूडेंट्स, एसबीपी गवर्नमेंट कॉलेज डूंगरपुर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। एमए प्रीवियस हिस्ट्री में जो आपका राजस्थान का इतिहास वाला पेपर है उसकी थर्ड यूनिट के एक टॉपिक राजस्थान में आर्य समाज के बारे में हम अपने इस वीडियो में देखेंगे। तो 19वीं सदी में राजस्थान में जो भी धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन हुए थे उनमें आर्य समाज का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। स्वामी दयानंद सरस्वती के आने से पहले राजस्थानी समाज में बहुत सारे पाखंड और अंधविश्वास थे। ईसाई धर्म प्रचारक हिंदू धर्म संस्कृति पर प्रहार कर रहे थे। जो पढ़े लिखे लोग थे वो पाश्चात्य संस्कृति की तरफ आकर्षित हो रहे थे। ऐसे समय में स्वामी दयानंद सरस्वती ने वैदिक धर्म का पुनरुद्धार किया और भारतीय सभ्यता और संस्कृति के गौरव को फिर से प्रतिष्ठापित किया। वैदिक धर्म का प्रचार के बारे में देखते हैं। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने वैदिक धर्म के पुनरुद्धार के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किए। उन्होंने ईसाई धर्म प्रचारकों और इस्लाम धर्म के प्रचारकों के तर्कों का ठोस उत्तर दिया। हिंदुओं में आत्मविश्वास की भावना जगाई। 1874 में स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ के माध्यम से उन्होंने वैदिक धर्म की श्रेष्ठता को प्रतिपादित किया और धार्मिक अंधविश्वासों का खंडन किया। 1875 में स्वामी दयानंद ने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी। उसके बाद जल्दी ही आर्य समाज भारत के अन्य प्रमुख नगरों में भी इसकी शाखाएं स्थापित हो गई। स्वामी दयानंद ने राजस्थान में भी वैदिक धर्म एवं संस्कृति का प्रचार किया। जब उन्होंने जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के विलासितापूर्ण जीवन की आलोचना की तो उनके खिलाफ एक षड्यंत्र रचा गया। उन्हें दूध में जहर मिलाकर दिया गया और दीपावली के दिन 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी को स्वामी दयानंद सरस्वती का देहांत हो गया। स्वामी दयानंद सरस्वती का राजस्थान में योगदान देखें तो अन्य राज्यों की भांति स्वामी दयानंद सरस्वती ने राजस्थान में भी सामाजिक कुरीतियों और धार्मिक पाखंडों अंधविश्वासों के विरुद्ध प्रचार प्रसार किया। 1865 ईस्वी में उन्होंने करौली की यात्रा की राजकीय अतिथि के रूप में। इसके बाद वे जयपुर, अजमेर, भरतपुर, चूरू, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ आदि स्थानों पर भी गए और इन सभी स्थानों के राजाओं ने, सामंतों ने, प्रतिष्ठित नागरिकों ने उनका स्वागत किया। उनके विचारों को बहुत ध्यान से सुना। उन्होंने वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार किया यहाँ पर। इसके अलावा उन्होंने स्वधर्म, स्वराज्य, स्वदेशी, स्वभाषा पर बल दिया। 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को स्वामी दयानंद सरस्वती ने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी और 1880 से 1890 के बीच का जो टाइम है इसमें राजस्थान में भी आर्य समाज की अनेक शाखाएं स्थापित हो गई थी। आर्य समाज के सिद्धांतों और विचारों को प्रचार प्रसार करने के लिए वैदिक यंत्रालय जो प्रिंटिंग प्रेस था उसको इलाहाबाद से अजमेर में स्थानांतरित कर दिया गया था। 1883 ईस्वी में स्वामी दयानंद ने उदयपुर में परोपकारिणी सभा नामक एक सामाजिक संस्था स्थापित की थी। बाद में इसे अजमेर में स्थानांतरित कर दिया गया था। मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह को इसका अध्यक्ष बनाया गया। श्यामजी कृष्ण वर्मा, महादेव गोविंद रानडे और शाहपुरा नरेश इसके प्रमुख सदस्य थे। परोपकारिणी सभा के द्वारा सामाजिक सुधारों को प्रोत्साहन दिया गया था। आर्य समाज ने राजस्थान में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों के साथ साथ राष्ट्रीय शिक्षा और राष्ट्रीय भाषा के प्रचार प्रसार का काम भी किया था। आर्य समाज के सिद्धांत अगर देखें तो इसमें कहा गया है कि सभी साहित्य और विद्या और ज्ञान जो भी है उनका जो आदि है, मूल है, वो परमेश्वर है। ईश्वर जो है वो निराकार है, सर्वशक्तिमान है, अजर अमर है, उसी की उपासना करनी चाहिए।
वेदों को पढ़ना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म माना गया। सत्य को अपनाने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए और असत्य को छोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। सब काम धर्म के अनुसार करने चाहिए। संसार की भलाई करना आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य माना गया। सबसे प्रेम से व्यवहार करना, धर्म के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। ज्ञान में वृद्धि करनी चाहिए। सबकी उन्नति को ध्यान में रखा जाना चाहिए। सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियमों का पालन करने में लगा रहना चाहिए। आर्य समाज का योगदान देखें तो सामाजिक सुधार में आर्य समाज के योगदान पर अगर नज़र डाली जाए तो जाति प्रथा का विरोध किया आर्य समाज ने। स्वामी दयानंद ने ऊंच नीच के भेदभाव का विरोध किया था। उन्होंने समानता को प्रोत्साहित किया था। उन्होंने कहा था कि वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी उसी को अपनाना चाहिए। वेदों में कर्म के अनुसार वर्ण व्यवस्था निर्धारित थी। उन्होंने कहा था कि स्त्रियों और शूद्रों को भी वेद पढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए। ये जो जाति व्यवस्था है इसी ने खोखला बना दिया है हिंदू समाज को, तो इसके उन्मूलन पर उन्होंने बल दिया था। अस्पृश्यता का विरोध, छुआछूत का विरोध किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और उन्होंने कहा था कि अगर हिंदू जाति को बने रहना है तो छुआछूत का उन्मूलन होना जरूरी है। दलित वर्ग के उत्थान में बहुत ज़्यादा योगदान दिया आर्य समाज ने। दलितों को यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार दिया गया, उनके लिए स्कूल खोले गए, उनको गायत्री मंत्र सिखाया गया, परितो भोजों के आयोजन किए गए जिनमें हरिजनों सहित उच्च जातियों के लोग भी शामिल होते थे। राजस्थान में जो प्रसिद्ध आर्य समाजी नेता थे चांदकरण शारदा, उन्होंने दलितोद्धार नामक पुस्तक की रचना की थी। सापुरा के महाराज कुमार ने भी आर्य समाजियों के कहने पर लक्ष्मी नारायण मंदिर के जो द्वार थे वो हरिजनों के लिए भी खुलवा दिए थे। आर्य समाज के द्वारा जो संचालित विद्यालय थे, कॉलेज थे, उनमें हरिजनों के लड़के लड़कियों को भी पढ़ने के लिए रखा गया और उन्हें भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया। महिलाओं की स्थिति में सुधार करने का भी प्रयास किया गया आर्य समाज के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती कहते थे कि महिला जो है वो केवल समाज को ही नहीं बनाती बल्कि एक युग भी बनाती है। तो उन्होंने महिला और पुरुष को समान अधिकार दिए जाने पर बल दिया। उन्होंने महिलाओं पर लगे बंधनों की निंदा की थी। उन्होंने कहा था कि महिलाओं को भी वेदों का अध्ययन का अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने बाल विवाह, बहु विवाह, प्रदा प्रथा, सती प्रथा इन सब का विरोध किया और विधवा विवाह और स्त्री शिक्षा का समर्थन किया था। आर्य समाज ने स्त्रियों में शिक्षा के प्रसार के लिए अनेक वैदिक कन्या पाठशालाएं और महाविद्यालयों की स्थापना की थी। इसके अलावा आर्य समाज के द्वारा विधवा स्त्रियों के विवाह भी वैदिक रीति से करवाए जाते थे। विधवा विवाह का भी प्रचार किया गया आर्य समाज के द्वारा। और राजस्थान में विधवा पुनर्विवाह के अनेक मामले आर्य मार्तंड और परोपकारी पत्रिका में प्रकाशित हुए हैं। सामाजिक कुरीतियों का भी विरोध किया गया था आर्य समाज के द्वारा। हिंदू धर्म में प्रचलित जितने भी कुरीतियाँ थी, अंधविश्वास थे, उन सब का विरोध किया गया। बाल विवाह, बहु विवाह, दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, इन सब का विरोध किया गया था। और उनका कहना था कि विवाह के लिए लड़कों की आयु 25 वर्ष और लड़कियों की आयु 16 वर्ष होनी चाहिए। अजमेर के जो प्रसिद्ध आर्य समाजी नेता थे हरविलास शारदा, उन्हीं के प्रयासों से 1929 में बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित हुआ, जिसे शारदा एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। और इस एक्ट के अनुसार विवाह के समय लड़के की आयु कम से कम 18 वर्ष और लड़की की 14 वर्ष निर्धारित की गई। इस अधिनियम से प्रभावित होकर ही जोधपुर राज्य और सापुरा राज्य ने भी बाल विवाह प्रतिबंधक कानून बनाए थे। आर्य समाज के द्वारा दहेज प्रथा का भी विरोध किया गया था और दहेज प्रथा को हिंदू समाज के लिए अभिशाप बताया गया था। इन्होंने पर्दा प्रथा का भी विरोध किया। अब पर्दा प्रथा का प्रभाव कम होने की वजह से लड़कियां जो हैं स्कूल और कॉलेजेस में भी जाने लग गई थी।
शुद्धि आंदोलन चलाया गया आर्य समाज के द्वारा। ईसाई धर्म प्रचारकों एवं इस्लाम धर्म के प्रचारकों के प्रचार के फलस्वरूप हजारों हिंदू लोग ईसाई और इस्लाम धर्म अपना रहे थे। स्वामी दयानंद को बड़ी चिंता थी इस बात की। उनका कहना था कि जब दूसरे धर्म में गए हुए व्यक्ति को वापस अपने धर्म में भी शास्त्र के अनुसार लाया जा सकता है, तो हम क्यों प्रयास नहीं कर रहे। तो उन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया और जिन हिंदुओं ने ईसाई और इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया था, वे जो वापस अब पुनः हिंदू धर्म स्वीकार करना चाहते थे, उनको कहा गया कि आप ऐसा कर सकते हैं शास्त्रों के अनुसार, और उनको वापस हिंदू धर्म में दीक्षित किया गया था। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम आर्य समाज और धार्मिक सुधार के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।